नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट को लेकर। बजट में बहुत सारे वर्ग होते हैं, जिनमें एक कृषि वर्ग एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर तमाम लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। किसानों की बजट में क्या स्थिति है, उसकी क्या मौजूदा मांग होती है, उसको लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सहकारिता के क्षेत्र में हमारी बात होगी। इन लोगों से जो हम चर्चा पे बात करेंगे, उसमें बजट में सहकार को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं वीएम सिंह जी से। सर, बजट की चर्चाएं हैं, लोगों को क्या उम्मीद हो सकती है इससे, और कोऑपरेटिव को लेकर खास तौर से हम किस तरह से इस चीज़ को लोगों के सामने रखें कि सरकार के ऊपर एक दबाव बने कि इस क्षेत्र में जो है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाए। निर्मल जी, आपने जो टॉपिक उठाया है कोऑपरेटिव का, मैं तो कोऑपरेटिव को ढोंग के अलावा कुछ नहीं मानता। आज आप देखेंगे एफपीओस की बात होती है, कोऑपरेटिव की बात होती है। आज कोऑपरेटिव में कौन कोऑपरेटिव का फायदा उठा सकता है? नेता। आज आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोऑपरेटिव का चेयरमैन कौन होता है? कोऑपरेटिव के अंदर जो है सदस्य कौन बनते हैं? आम आदमी को कोऑपरेटिव से क्या फायदा? कोऑपरेटिव का मतलब था कि आम आदमी को लाभ मिलना। अमूल की बात करते हैं, बाकी जगह की बात करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर हमारे यहाँ क्या है? पीसीएफ देख लें, कहीं कोऑपरेटिव देख लें आप, उसमें केवल और केवल नेताओं का फायदा होता है, राजनेताओं का फायदा होता है। कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, उनके घरानों का फायदा होता है। और जहां तक बात करें गन्ना किसानों की, जिसके लिए पिछले 30 साल से लड़ रहा हूं मैं, हमारे यहाँ गन्ना किसान कम से कम 48 लाख गन्ना किसान परिवार, अगर बात करें एक परिवार में 5-5 लोग हों तो 2.5 करोड़ लोगों के जीविका का सवाल उठता है। वो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अपना गन्ना शुगर मिल को देते हैं, एक बॉन्ड भरते हैं, एक उसमें एग्रीमेंट करते हैं। उसके बावजूद भी 14 दिन में पैसे का उनका होता है कि हम आप 14 दिन में पैसे देंगे, नहीं दिलवा पाते। वो कोऑपरेटिव कहाँ है? डेलीगेट जो बनता है, किसान डेलीगेट बनता है, गन्ना किसान डेलीगेट बनता है, डायरेक्टर गन्ना किसान बनता है, चेयरमैन गन्ना किसान बनता है, या वाइस चेयरमैन गन्ना किसान बनता है, सोसाइटी का हो या मिल का हो। पर आज ही देख लें आप, 10-12 जगह धरने दिए जा रहे हैं, एक भी वहां डायरेक्टर है, एक भी वहां चेयरमैन है। चेयरमैन बनने के बाद सब नेता बन जाते हैं, वाइस चेयरमैन में नेता बन जाते हैं, नीचे के लोगों को भूल जाते हैं, नीचे के लोगों को इस्तेमाल करते हैं ऊपर आने के लिए, ऊपर आने के बाद सब टेंटे फिस हो जाता है। ये तो हुई समस्या की बात कि कोऑपरेटिव को लेकर आज की जो स्थिति है उसमें इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, सुधार कैसे हो। और बजट में हम खासतौर से हमें फोकस कर रहे हैं बजट को लेकर। बजट में हम किस तरह से हमारी अपेक्षाएं क्या होंगी कि ये जो स्थिति जो आपने बताई इसमें सुधार आए। देखिए, बजट में कोऑपरेटिव का रोल कितना है मैं नहीं कह सकता। बजट के अंदर कम से कम मेन चीज होता है कि एक एक आदमी को 1 साल के अंदर पूरा फायदा मिले। वो तभी मुमकिन है जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, एमएसपी की गारंटी मिले, गारंटी का कानून आ जाए। जहां पर बजट में एक बार लेके आए थे ये कि 0 बजट खेती, निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने किया था ना 0 बजट खेती का। आज क्यों नहीं कह सकती कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी इस बजट के अंदर? इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। ये कानून होगा, उससे क्या होगा? हर घर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फायदा होगा। हर किसान के घर में कम से कम 10,000 रुपए का प्रति एकड़ का फायदा होगा 1 साल के अंदर। और जो मोदी जी बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, अगर 4-5 लाख करोड़ का फायदा किसानों के घरों में होगा, पूरे देश में लगा लें, अगर 1 एकड़ में 10,000 का फायदा होता है तो किसान ना घर में रखता है ना बैंक में रखता है, वो बाजार में जाता है, बाजार में उछाल आएगा और देश का फायदा होगा। तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव के पास बहुत लैंड बैंक है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में 850 ब्लॉक हैं। हम ब्लॉक नहीं, आप परगना में चले जाइए, आप 10-10, 15, 20-20 गांव में एक कोऑपरेटिव है, जो सहकारी समिति जिसको बोलते हैं। आज कहीं खड़हर है, वो कहीं ताला दिया गया है, कहीं कब्जा है, कहीं पर बेच दी गई है, कहीं फ्रॉड हो गया है। बहुत बमुश्किल से कुछ ही कोऑपरेटिव होंगी जो प्रॉफिट में चल रही हैं, नहीं तो लगभग, चूंकि आज
सहकारिता में वर्षों से, दशकों से, 2-2 दशक से सचिवों को वेतन नहीं मिला है। और जब वेतन नहीं मिला है तो कोऑपरेटिव का क्या हाल है? आरोप लगाया जाता है कि कोऑपरेटिव लूट रही हैं। लेकिन मैं इसके फायदे की बात बता रहा हूँ। आज अगर यही जमीन, यही लैंड फिर से इसको अगर एक्वायर करके इसकी बाउंड्री बना के आप वहाँ पे स्मार्ट बाजार लगाइए, बीज के नए नए जो अनुसंधान हो रहे हैं हिंदुस्तान में वैज्ञानिकों के द्वारा, उसका वहाँ पर आप उसको लगाइए। वहाँ पर कृषि को लेके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, चाहे जुताई के लिए, बुआई के लिए, कटाई के लिए, जो भी सारी चीज़ें हैं, एक आप उसी ज़मीन में, कैंपस में आपको ज़मीन भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, छोटा मॉल बनाइए, उस मॉल में डिस्प्ले लगाइए कि आपको सब्सिडी पे किसानों को हम इस तरह के अनुसंधान जो नए नए वैज्ञानिक हमारे ला रहे हैं, कैसे कम पानी में कैसे सिंचाई का आप फायदा लेंगे। मैं केवल आपसे कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ क्या होता है, हर बजट के अंदर, जैसे मोदी जी जब आए थे, किसानों के लिए 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण मिलता था। आज शायद 15 लाख करोड़ का मिलता है, इसलिए तालियां बजती हैं वहाँ पर बैठे। ऋण डबल हो रहा है, वो नहीं चाहिए। जैसे अभी राघवेंद्र भाई ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स का, आपको मालूम है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर बेशक हो जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 4 के बदले 3% आपको सबवेंशन के बाद आपको देना पड़ेगा, पर वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है कि कोऑपरेटिव बैंक से कोई खरीदना नहीं, लोन लेना नहीं चाहता। आज हमें क्या चाहिए बजट के अंदर? कोऑपरेटिव हो, कुछ भी हो, जो जंग लगा हुआ है कोऑपरेटिव सेक्टर में, हमें रेगमाल चाहिए वहां पर इस जंग को समाप्त करने के लिए कि किसान एफपीओ बने या जो बने, उसका फायदा सीधा किसान तक पहुंचे। आज एफपीओ देख लो कौन बना रहा है, किसान कितना इन्वॉल्व है। तो आज जो रेगमाल चाहिए वहां पर, इनको जंग निकालने का, वो चाहिए आज हमें। ये हमें नहीं चाहिए कि कितना बजट था कितना नहीं था। अरे कम कर दो बजट, ज्यादा कर दो बजट, पर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए, नीचे तक पर्कुलेट कर जाए, नीचे तक पहुंच जाए, यही चाहिए आज। बहुत अच्छी बात कही वीएम सिंह जी ने कि जो जंग लगा हुआ है सहकारिता के क्षेत्र में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बजट अपनी जगह एक अलग बात है। शेखर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि दूध का काम कर रहे हैं और ये इस पूरे जो हमारा विमर्श का मुद्दा है इससे जुड़ा हुआ है, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता को लेकर किस तरह की, आप एक युवा किसान के तौर पर अपना मॉडल खड़ा किए हैं, इसमें कितना मतलब सरकार की जो स्कीम्स हैं कोऑपरेटिव्स को लेकर, वो कितनी हेल्पफुल साबित होती हैं? मैं थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। एक समय था जब गांव में हमारे पास जितना दूध का उत्पादन होता था, आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद जो दूध बचता था, कई बार हमारे पास कोई साधन नहीं होता था उस दूध के कहाँ पर हम उपयोग करें। तो जब ये कोऑपरेटिव संस्थाएं आई थी जो दूध कलेक्ट करने लगी थी, तो लोग ज़रूर अपना आवश्यकता के आधार पर तय करके बाकी दूध वहाँ दे देते थे। उससे उनको महीने में या जैसे भी उनका पेमेंट का सिस्टम था वो मिल जाता था, जिससे उनको पशुपालन में बहुत मदद मिली। हम बिल्कुल मानते हैं कि कोऑपरेटिव संस्थाओं की भूमिका हम अपनी व्यवस्था से अलग नहीं कर सकते। अगर कुछ समस्या है तो समाधान जरूर कर सकते हैं। जैसे एक समाधान की बात हम करें, जब हम लोग कामधेनु योजना के अंतर्गत अपनी डेयरी लगाए थे, उत्तर प्रदेश में 4500 कामधेनु किसानों की डेयरी लगी, लेकिन यही समस्या हो रही थी कि वहाँ कोऑपरेटिव में वो दूध बेचते थे तो उनको मूल्य नहीं मिलता था। तो बाद में हम लोगों ने सब ने तय किया, जितने लोग हमारे रीच में थे, करीब 1100-1200 दूध उत्पादक किसान हमारे साथ तय हुए, और सभी ने कोशिश की कामधेनु नाम से ही हर जगह हम अपना प्रोड्यूस, अपना दूध का बिक्री करेंगे और उसका एक उस स्थान विशेष को लेकर के एक सही रेट तय कर लेंगे। अब मेरा एक आगे का प्रश्न या समाधान या सुझाव के रूप में मान लें कि ऐसे व्यक्तिगत प्रयासों को अगर इस बजट में समाधान दिया जाए, प्रशंसा या उसके लिए कोई वित्त निर्धारित कर दिया जाए, तो ऐसी जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को बहुत बल मिलेगा। आवश्यकता आज कोई बड़े उसकी नहीं है समस्या का बखान करने की। किसानों को किस तरह से इनमें इन्वॉल्व किया जाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। प्रताप जी, आप किसानों की आवाज़ बहुत मंचों पर उठाते रहते हैं, सहकारिता को लेकर किसान कितना इसमें शामिल हो पाया है अब तक, क्योंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये बजट जो है वो कुछ दे पाएगा कोऑपरेटिव्स को, किसानों तक इनकी बात पहुंच पाएगी बजट के माध्यम से? नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत कम। कोऑपरेटिव जो जितनी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं ज़्यादातर ध्वस्त हो रही हैं, और वही दूध में मिला करके, पानी में मिला करके दूध पर बना रहे हैं, लेकिन उसका लाभ किसान को कहाँ मिल रहा? तो किसान क्या करे? किसान को लाभ मिल नहीं रहा उसका। और यही हाल
कोऑपरेटिव के माध्यम से जो खाद बीज चल रहा है उसका भी यही पोजीशन है। तमाम बीज बर्बाद हो रहा है, तमाम बीज किसी काम का नहीं है। जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनका कोई नाम नहीं लेने वाला। वो सब दलहन और तिलहन फ्री आते हैं, वो सब बड़े पैमाने पर लोग ले रहे हैं, उसका कोई देखने वाला नहीं है कि बोया कहाँ गया। भाई जो दिया गया है फ्री वो कहाँ बोया गया, कितने एकड़ पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है कि सहकारी संस्थाएं, समितियां इसका एक अच्छा माध्यम बन सकती हैं किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, जैसा कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों की किस तरह से आय बढ़ाई जाए। कोऑपरेटिव्स उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन सामान्य या साझा तौर पर एक बात जो निकल कर आ रही है कि भ्रष्टाचार खासतौर से यूपी में कोऑपरेटिव्स को लेकर एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है। अगर इसको दूर किया जाए, बजट उसमें निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन जब तक नीयत ठीक नहीं होगी कोऑपरेटिव्स का कोई भला होने वाला नहीं है।